अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स का। फर्स्ट चैप्टर डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया था, उसकी तमाम वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, लेकिन आज हम कंज्यूमर बिहेवियर को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट भी आप तक पहुँचती रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से उन्होंने स्टार्ट लिया, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स में एक साइड पे प्रोडक्शन होती है, दूसरी साइड पे कंजप्शन होती है। मतलब एक सेक्टर ऐसा है जो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, दूसरा सेक्टर ऐसा है जो चीज़ें कंज्यूम करता है, इस्तेमाल करता है। कंजप्शन इज़ मोर बेसिक एंड इंपॉर्टेंट। कंजप्शन इट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। पीपल वर्क एंड प्रोड्यूस समथिंग ओनली टू ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजप्शन। कि बेसिकली जो कंजप्शन है वो डेली बेस यूज़ थिंग्स हैं, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आती हैं। उसके अलावा जो प्रोडक्शन है वो भी कंजप्शन को फुलफ़िल करने के लिए हम करते हैं। पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट MCQs भी बन सकता है। जो पर्सनल कंजप्शन है या उस पर जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो नेशनल प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, लार्जर अमाउंट है, लार्जर पार्ट है नेशनल प्रोडक्ट का। For example, in Pakistan, people spend more than 86% of that income on consumer items and save less than 14%। कि पाकिस्तान में 80% या 86%, अब यहाँ पर मुझे क्लियर नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा, 86 ही आई थिंक, ठीक है, 86% लोग क्या करते हैं, चीज़ें कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अगर उनकी इनकम 50,000 है तो वो 45,000 बेसिकली कंजप्शन पे स्पेंड कर देंगे, और जो उनकी सेविंग होती हैं वो जस्ट 14% होती हैं। एवरी सोसाइटी ट्राई टू प्रोड्यूस ओनली दूज गुड्स दैट पीपल वांट। ज़ाहिर बात है, लोग उसी चीज़ की इंडस्ट्री लगाते हैं जिसकी डिमांड होती है, ठीक है, कि ये चीज़ हमारी सेल भी हो जाएगी। कंजप्शन मीन्स दैट यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। कंजप्शन का मतलब क्या है कि डायरेक्ट जो हम गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करते हैं उसको, और हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम कंजप्शन कहते हैं। डायरेक्ट यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू गेट डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, इस तरह आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। Then consumer behavior है the behavior of the people with regard to selection, purchase, consumption of goods and services for satisfaction of their wants is known as consumer behavior। कि लोगों का वो behavior, रवैया, जो वो कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हुए, उसको परचेज़ करते हुए, उसको कंज्यूम करते हुए, ठीक है, जो भी वो अपना बिहेवियर शो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर। उसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स देयर आर डेफिनेट प्रिंसिपल विच आर कंज्यूमर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ही डज़ नॉट रन अबाउट द मार्केट, ओके, रादर बिफोर एवरी परचेज। इसमें वही डिस्कशन है सिंपल सी जो डेली बेस पे होती है, ठीक है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ही नो दैट कैन नॉट बी गिव टू ए किसान, ही मेक एस्टिमेट ऑफ अवेलेबल मनी। ज़ाहिर बात है, उसकी जितनी मनी होगी उसके हिसाब से वो स्पेंडिंग करेगा, ठीक है, तो इसमें कोई ख़ास इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। उसके बाद है स्केर्सिटी कंपेल्स चॉइस। फाइनली द कंज्यूमर टेक इनटू कंसिडरेशन मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, अब स्कार्सिटी कंपेल्स चॉइसेस जो हैं कि बेसिकली वो अपनी इनकम को देखते हुए जो स्पेंडिंग करता है, इनकम को नहीं सॉरी, जो मार्केट की प्राइसेस हैं उनको देखते हुए, ठीक है, जो स्पेंडिंग करता है उसको हम कहते हैं स्केर्सिटी कंपेल्स चॉइसेस। When he realized that the available money cannot get all wants, he shortened the list। अब देखिए ये हमने बिल्कुल स्टार्ट में कंसेप्ट पढ़ा था, अब बात वही है अगेन, लेकिन वही बात है कि अगेन उन्होंने रिपीट कर दिया कंज्यूमर बिहेवियर में। जो बेसिक्स में हमने बात की थी कि कंज्यूमर की इतनी इनकम नहीं होती कि वो सारी वांट्स को पूरा करे, फिर वो लिस्ट आउट कर देता है, शॉर्ट लिस्ट कर देता है, जो इंपॉर्टेंट होती है उनको पहले फुलफिल करता है, ठीक है, तो उस हवाले से अगेन उन्होंने अब ये बात की है। देन ही प्रोसीड टू बी बाय कमोडिटी इन क्वान्टिटीज़ ही कैन अफोर्ड, ओके। He desired to increase satisfaction to the maximum is called the rationale behind consumer behavior। The desire to increase satisfaction to the maximum, ठीक है, कि वो अपनी जो यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन है, उसको मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रैशनल बिहाइंड कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, कि रैशनल जो उसका बिहेवियर है ना, इसको हम इस तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्क्रॉल डाउन करें तो यूटिलिटी का कंसेप्ट है। आई थिंक यूटिलिटी को ऑलरेडी भी हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। यूटिलिटी गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज दे हैव यूटिलिटी। ज़ाहिर बात है, हम कोई भी गुड इसलिए डिमांड करते हैं क्योंकि वो हमें कोई ना कोई फैसिलिटी दे रही होती है, ठीक है। कोई चीज़ अगर फॉर एग्जांपल रोटी है वो हम खाते हैं तो उससे हमारी भूख ख़त्म होती है, गाड़ी है वो हम यूज़ करते हैं तो उससे हम जल्दी पहुंच जाते हैं, कोई भी सफ़र तय कर लेते हैं। तो यूटिलिटी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यूटिलिटी इज़ द सेटिस्फैक्शन दैट अ पर्सन गेट्स फ्रॉम कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि यूटिलिटी एक ऐसी सेटिस्फैक्शन है, सहूलत है जो लोगों को कोई भी चीज़ कंज्यूम करने से रिसीव होती है। मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड
देन देयर रिलेशनशिप, सॉरी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी क्या होती है, इसको हम देखते हैं। यूटिलिटी इज़ द सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वही बात अगेन रिपीट है, ठीक है, सारी इस पैराग्राफ में। अब टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन अ पर्सन ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स, कि जब टोटल गुड्स को यूटिलाइज़ करते हुए जितनी उसकी यूटिलिटी मिलती है या सेटिस्फैक्शन हो रही होती है कंज्यूमर को, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी, ठीक है। कि मतलब टोटल, इन सिंपल वर्ड की यूटिलिटी को हम प्लस कर दें, सारी यूटिलिटी इकट्ठी कंबाइन कर लें, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ गुड, कि बेसिकली हमारी जो टोटल यूटिलिटी होती है उसमें जो चेंज आ रहा होता है ना, कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ करने की वजह से, ठीक है, तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशन, ठीक है, कि मतलब किसी भी चीज़ में एडिशन हो जाना। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 रोटी खाते हैं ना, तो उससे आपकी जितनी सेटिस्फैक्शन होगी वो आपकी टोटल होगी, ठीक है, टोटल यूटिलिटी या टोटल सेटिस्फैक्शन होगी। लेकिन अगर आप एक और नवाला ले लेते हैं तो उसे एक और एक्स्ट्रा नवाला लेने से जो आपकी टोटल यूटिलिटी चेंज हुई है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ज़ीरो यूटिलिटी। ज़ीरो यूटिलिटी को हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि इसको हम पॉइंट ऑफ स्टेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा नेम होते हैं ना या अदर नेम्स होते हैं, ये भी याद रखा करें, ये सम टाइम MCQs में पूछे जाते हैं। ज़ीरो यूटिलिटी मीन्स दैट कंज्यूमर हैज़ नो फर्दर डिज़ायर फॉर द कमोडिटी। फॉर एग्जांपल आपने 2 गिलास पानी पिया, ठीक है, अब आपके पास और कैपेसिटी नहीं है पानी पीने की, तो वहाँ पर आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। मतलब टोटल यूटिलिटी, और मतलब टोटल यूटिलिटी तो होगी डेफिनेटली, लेकिन वो 0 पॉइंट पे हो जाएगी, ठीक है। ये आगे टेबल बना हुआ है, यहाँ से ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा, तो फर्दर आप उसकी डिमांड नहीं करेंगे। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी हैव अ डिफाइंड रिलेशन टू ईच अदर। अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो रिलेशन है वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। वैसे पहले आप कोशिश करें कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी और ज़ीरो यूटिलिटी का कंसेप्ट क्लियर कर लें, ताकि यह है कि फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो तो हम इसका टेबल और फिर इसका ग्राफ इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, ताकि नेक्स्ट भी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।